हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन। तो क्रॉस एल्डोल संघनन से पहले हम एल्डोल संघनन के बारे में चर्चा करेंगे कि एल्डोल संघनन है क्या। तो देखिए, एल्डोल संघनन, उसके बाद हम देखेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन क्या होता है कि डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि के उपस्थिति में अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन के अणु आपस में ही जुड़कर एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है। संघनन में जनरली एल्डोल बनने के बाद जल के अणुओं को निष्कासन के बाद उस संघनन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले ही एल्डोल बनता है, जब उसे जल का अणु हीट करने के बाद जल का अणु बाहर निकल जाता है, तब हमको उस प्रोसेस का नाम एल्डोल संघनन देते हैं। तो पहला ध्यान देने की बात है कि किताबों में जो क्षार के बारे में बात कही गई है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कही गई है। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है तुलनात्मक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में, क्योंकि यहाँ पास एक प्रबल क्षार की ज़रूरत है जो इनोलेट आयन को आसानी से बनाए। और इनोलेट आयन आसानी से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। अब यदि अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो क्या यह एल्डोल की अभिक्रिया नहीं होगी? तो होगी, लेकिन धीमे गति से होगी, क्योंकि इनोलेट आयन इनके प्रेजेंस में उतनी आसानी से नहीं बनता है। इसमें देखिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल अभिक्रिया देते हैं। तो देखते हैं एल्डोल अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के रूप में। पहले इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो हम लेते हैं एसिटल्डिहाइड। ये है हमारा एसिटल्डिहाइड। आप गौर से बोर्ड पर नज़रें बनाए रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम में आते हैं। विभिन्न राज्यों के जो हायर सेकेंडरी का एनुअल एग्ज़ाम है, वहाँ अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एल्डोल संघनन से संबंधित। तो देखिएगा, जैसे क्रियाकारक के रूप में जो है मैं ले लेता हूँ एसिटल्डिहाइड CH3CHO। अब इसका ये CH3CHO मतलब सेम अणु है। अगर एल्डोल में हम लेंगे, अगर इसके जगह हम कीटोन लेंगे तो इसका बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो कीटोल कहलाता है, और जब एसिटल्डिहाइड को लेते हैं तो एल्डोल कहलाता है। और चूंकि कीटोल भी एल्डोल अभिक्रिया के अंतर्गत ही शामिल है। तो देखिएगा होता क्या है कि यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा अम्लीय हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव के रूप में, और यहाँ CH2CHO बना लेगा। तो जो आगे का स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा कि यहाँ पास का ये एसिटल्डिहाइड CH3, ठीक है, और यहाँ पास जो है ये बन जाएगा, इसका ऑक्सीजन यहाँ आ गया और इसका जो CH है इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, शेष आगे बन जाएगा CH2 और CHO, और एक हाइड्रोजन आकर इसको यहाँ कवर कर लेगा। तो टोटल 4 कार्बन वाला एक यौगिक बन गया। इसमें आप देखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह मतलब कार्बोनिल समूह का कार्बन है, तो इसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि इसके एल्डोल क्यों कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड से बना है, तो एल्डिहाइड का जो शब्द है एल्ड, इसका उपयोग किया जाता है, और एल्कोहल का जो शब्द लास्ट का जो है OL। तो एल्डिहाइड का आप जो पहले के 3 लेटर है उसको लीजिए और एल्कोहल का लास्ट का 2 लेटर है उसको लीजिए, तो इसका शब्द प्रयोग कर दिया जाता है एल्डोल के रूप में। ये एल्डोल है। यहाँ से जब इसको हिट किया जाता है और जल का अणु बाहर निकलता है, तब इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। ठीक है, आगे देखिएगा,
यहाँ पर जो अभिकर्मक के रूप में है आप ले सकते हैं डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो शुरुआत के चरणों में ही बता दिया गया है कि ये सबसे बेस्ट अभिकर्मक है, क्योंकि इनके प्रेजेंस में जो इनोलेट आयन है बड़ी आसानी से बनता है अभिक्रिया के मध्य में। तो ये अभिक्रिया बड़ी अच्छी और तीव्रता से होती है। अगर इनको लेते हैं तो अभिक्रिया थोड़ी धीमी गति से होती है। तो ये है एल्डोल। अगर आप बात करेंगे कि सेम अणु कीटोन के लिए लिए जाएं, एसीटोन के लिए लिए जाएं, तो ये है CH3, ये है CO और ये हो गया आपका CH3 प्लस इसी के सेम अणु हो जाएंगे CH3 CO CH3, और जो यहाँ अभिकर्मक लिए थे वही अभिकर्मक आपको यहाँ लेना है। तो ये आपका बन जाता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरा अणु जो है CH3, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पास C और ये O और यहाँ आपका CH3, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है उसका CH2 पार्ट जुड़ जाएगा और ये C हो गया, और यहाँ पुनः CH3, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ आके इसको कवर करेगा। तो ये एसीटोन में भी एल्डोल अभिक्रिया पाई जाती है, क्योंकि ये कीटोन और एल्कोहल का इसमें लक्षण है। यहाँ पास से आप देख रहे हैं कीटोन का लक्षण है, ये कीटोन का लक्षण है, ठीक है, और यहाँ पास से आप देखेंगे तो एल्कोहल का लक्षण है। तो यहाँ से आप जो शब्द है, प्रयोग जो है आपका, यहाँ से KET शब्द को लीजिए और यहाँ से एल्कोहल में OL को लीजिए, तो ये है कीटोल। अब चूंकि कीटोल और एल्डोल एक ही अभिक्रिया है तो इसको हम एल्डोल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा हम मैकेनिज्म को देखते हैं कि क्या अगर एग्जाम में आता है तो ये तो नहीं पूछेगा कि एल्डोल संघनन क्या है, तो उसके जो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया है 2 लाइन उसको बताना है और अभिक्रिया को यहाँ तक लिखना है। अब चूंकि संघनन की बात है तो इसको हिट करेंगे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि अगर इसको हिट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन का अणु हिट करने के बाद बाहर निकल जाएगा H2O, तो ये बन जाता है आपका CH3, और ये कार्बन और हाइड्रोजन CH, और यहाँ डबल बॉन्ड आके कवर करेगा CH, और ये हो जाता है CH, और यहाँ पास हो जाता है ये CHO। तो ये यहाँ तक की अभिक्रिया को एल्डोल संघनन बोला जाता है। एस्टल्डिहाइड से एल्डोल का बनना, और एल्डोल को हिट करने के बाद जल का अणु जब बाहर निकल जाता है तब ये क्रोटेनल्डिहाइड को बनना, यही आपका कहलाता है एल्डोल संघनन पूरी अभिक्रिया को। अब इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को देखते हैं। तो चलिए देखिए, इसका मैकेनिज्म बहुत ही आसान है, बस ध्यान देना है आपको। तो देखिएगा ये अभिक्रिया हमने यहाँ बना दिया है, जिसको और क्लोज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी मिले। देखिएगा, सबसे पहले हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं। एसिटल्डिहाइड की ये CH3 पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप भी लिखते हैं ऐसे इसको, और ये जो है आपका ऑक्सीजन का पार्ट है, और ये जो है आपका हाइड्रोजन का पार्ट है, ये हाइड्रोजन का पार्ट है CH3CHO। ये कार्बोनिल का जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप का है, तो इससे लगा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इसको आप कहते हैं अल्फा कार्बन से लगे हाइड्रोजनों को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा अम्लीय हाइड्रोजन। अब चूंकि आपने अभिकर्मक के रूप में क्या लिया है, आपने अभिकर्मक के रूप में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। डाइल्यूट मतलब बेसिक मीडियम है और इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ने लिया है, तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसका मतलब इसमें जल का मात्रा जो है पर्याप्त है। तो यहाँ पास इसका काम क्या है कि इस क्षार का काम है OH निगेटिव आयन को रिलीज करना। जब ये OH निगेटिव आयन रिलीज करेगा तो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर OH निगेटिव आयन। तो जब OH निगेटिव आयन जो है इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बंध कुछ इधर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन तो जनरली एक ही बंध बनाएगा। जब OH निगेटिव आयन से क्रिया करेगा तो फाइनल है कि यहाँ के ये बंध को रिप्लेस करेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो कार्बन पर जब ऋण आवेश आएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो गया CH2 निगेटिव पार्ट। अब ये क्या है कि आगे का जो पार्ट है ये आपका CHO है, आप देख सकते हैं ये है CHO, ठीक है, ये है, और यहाँ पास है ये निगेटिव। अब ये चूंकि क्या है, ये निगेटिव हो गया
तो अब ये कौन सा अभिकर्मक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक हो गया, मतलब नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो गया। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल का तलाश करेगा जहाँ का पार्ट धनात्मक हो। तो आप देखेंगे कि आप इस अभिक्रिया में देखिए कि एल्डिहाइड के 2 अणु ने भाग लिया है एल्डोल के अभिक्रिया में। अगर इसका मैं ग्राफिक फार्मूला देखूं तो इसका ग्राफिक फार्मूला कुछ ऐसा है, CH3C, ठीक है, और यहाँ पास जो है ये ऑक्सीजन है और ये इसका हाइड्रोजन है। मैंने इस एल्डिहाइड का फार्मूला, ग्राफिक फार्मूला को दिखाया है। अब आप भली भांति जानते हैं कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, जो द्विबंध से यहाँ लगा हुआ है, तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन जो होता है हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन से ऑक्सीजन की ओर क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। जब रिप्लेस होंगे तो स्थिति क्या बन जाएगा कि ये कंडीशन अब क्या बन जाएगा कि कुछ ऐसा बन जाएगा CH3, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CO निगेटिव, और यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पास आ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, और ये आपका क्या है, H है, ठीक है। तो अब क्या है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन ये कर लीजिए कि यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अर्थात इस पर आंशिक धन आवेश है और इस पर आंशिक ऋण आवेश है। तो जब धन आवेश है और ये वाला अभिकर्मक जो बना है वो क्या बना है, न्यूक्लियोफाइल बना है, और न्यूक्लियोफाइल क्या खोजेगा, न्यूक्लियोफाइल को क्या खोजेगा, पॉजिटिव सेंटर खोजेगा, और पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा इस कार्बन पर। तो ये धन और ये ऋण क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका CH3C और ये O, और यहाँ पास क्या हो जाएगा H, और यहाँ से जुड़ गया आपका CH2 और ये क्या हो गया CHO। अब आप भली भांति ये जानते हैं कि कार्बन जो है हमेशा कितना बंध बनाता है, कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, और अभी के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कार्बन का कितना बंध है, यहाँ पास 5 बंध है। तो ये वाला बंध अब के कंडीशन में रिप्लेस होगा, अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। अगला स्ट्रक्चर आपका क्या बन जाएगा, ये CH3 और क्या बन जाएगा आपका, ये C बन जाएगा, और ये O पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पास ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है ही है अवेलेबल, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पास आपका क्या हो गया CH2, और आगे क्या हो गया, और आगे हो गया CHO। अब चूंकि जल, आप कह रहे हैं कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब इसके अंदर जल है। जब जल है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जल जब है तो जल H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों में रिलीज होगा। तो यहाँ पास का जो हाइड्रोजन आयन है इसको आके कवर करेगा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा CH3 और क्या बन जाएगा CH3, और यहाँ से बन जाएगा CH, और ये क्या बन जाएगा OH, और ये क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या बन जाएगा CHO। तो आप देख रहे हैं कि ये एक एल्डोल तैयार हो गया, मतलब एल्डिहाइड और एल्कोहल के समान गुणोला एक आपको कंपाउंड मिल गया। अब जब यहाँ मिल गया तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड का गुण है, यहाँ एल्कोहल का गुण है, इसीलिए आप इसको एल्डोल कहते हैं। अब देखिएगा, अब अगर इसका नामकरण करना चाहें तो ये जो है आपका एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह है, यहाँ पास ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल्डिहाइड हो जाएगा, या यूपीएससी नाम करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब अभी भी आप बात करेंगे तो अभी यह अभिक्रिया जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एल्डोल बना है, दिस इज एल्डोल, ठीक है, ये क्या है एल्डोल है। अब जैसा ही इसको गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है, जो अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो बनता है CH3 और क्या बन जाता है, यहाँ पास हो गया CH और क्या बन गया, और यहाँ बन जाएगा आपका ये यहाँ से हटा है तो ये बन जाएगा यहाँ पास डबल बॉन्ड, और ये CH, और आगे क्या हो जाएगा आपका CHO। तो एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, आप देख पा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसी का नाम है क्रोटोनैल्डिहाइड, क्रोटोनैल्डिहाइड, ये हो गया क्रोटोनैल्डिहाइड।
तो ये हो गया एल्डोल संघनन। ऐसी अभिक्रिया जो है कीटोन में भी देखी जाएगी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया कहाँ भी देखी जाएगी? कीटोन में भी देखी जाएगी। तो जब आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो यहाँ पास एक बार ज़रूर आप कीटोन की अभिक्रिया को करा के देखिएगा, कीटोल बना के देखिएगा, उसके बाद उसका कंडेंसेशन करवाइएगा और बताइएगा कि आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा CH3CO CH3 और इसके 2 मॉलिक्यूल को लेना है और यहाँ पास डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपको इसका अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक वर्क दे दिए हैं, जैसे एल्डिहाइड के लिए हुआ है वैसा ही कीटोन के लिए भी हुआ है। अगर कीटोन को भी एग्जाम्पल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमको क्रॉस एल्डोल संघनन भी बताना है, ठीक है। तो हम अब चलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की ओर, क्योंकि एल्डोल संघनन कंप्लीट हुआ और इसमें जो है CH3CHO के 2 अणु लिए और आपका एल्डोल बना और उसके कंडेंसेशन से क्रोटेनॉल्डिहाइड बना, वैसा ही कीटोन से भी बनेगा। अगर आपसे प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम जाती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो फिर बना देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देख लीजिए। क्रॉस एल्डोल संघनन होता क्या है कि जब आपने एल्डोल संघनन की बात कही तो एल्डोल संघनन में आपने देखा कि एक ही क्रिया कारक है, मतलब एल्डिहाइड है, उदाहरण के में लिए थे हम एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड ही सिर्फ क्रिया कारक है। उसके 2 अणु हैं, 3 अणु हैं, 4 अणु हैं, मतलब 2 अणु मिलकर एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। आप इसमें देखें, जब एसीटोन को लिए तो एसीटोन ही क्रिया कारक है, दूसरा कोई क्रिया कारक नहीं है। लेकिन जब आप क्रॉस एल्डोल संघनन की बात करते हैं तो इसमें 2 अलग अलग क्रिया कारक का उपयोग करते हैं, या 2 अलग प्रकार के एल्डिहाइड हो, या एल्डिहाइड या कीटोन हो, या 2 अलग प्रकार के कीटोन हो। तो इस अभिक्रिया में जो है कि इसी को आप क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं, कि 2 अलग अलग एल्डिहाइड लें या 2 अलग अलग कीटोन लें या एल्डिहाइड या कीटोन लें। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन का। क्रॉस एल्डोल संघनन का हम लेते हैं, ये हम लेते हैं CH3CHO वी कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, और दूसरा हम ले लेते हैं CH3CO CH3 एसीटोन। अब इसमें वही है जो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है यहाँ पास। अब आप गौर से ये देखिए कि जो क्रॉस एल्डोल संघनन है तो यहाँ पास जो है एक आपको मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण प्राप्त कैसे होता है कि अगर जो क्रिया कारक 2 अलग अलग प्रकार के क्रिया कारक लिए हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो लगभग 4 प्रकार के यौगिकों का यहाँ मिश्रण प्राप्त होता है। अब 4 प्रकार के यौगिकों का मिश्रण कैसे प्राप्त होता है देखिएगा कि एसिटल्डिहाइड के अणु एसिटल्डिहाइड से ही रिएक्शन कर ले और एल्डोल बना ले, या एक प्रकार का यौगिक हो गया। दूसरा क्या हो गया कि एसीटोन के अणु एसीटोन से ही क्रिया करके कीटोल बना ले, ये दूसरा प्रकार के यौगिक हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा कि जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो तब एक अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा, और यदि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो तो अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा। तो इसी वजह से इसको क्रॉस एल्डोल संघनन भी कहा जाता है। तो इसमें लगभग 4 प्रकार के यौगिकों का मिश्रण प्राप्त होगा, जिसको पृथक करना आसान नहीं होता है। अतः इस प्रकार का संश्लेषण हमारे लिए कोई मूल्यवान नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा आप क्रिया कारक लेते हैं कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरा क्रिया कारक ऐसा लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पास जो है जनरली इतने यौगिकों का मिश्रण हमको प्राप्त नहीं होता है और वो हमारे लिए उपयोगी और मूल्यवान होता है। जैसे कि आप एसिटल्डिहाइड पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रॉस एल्डोल संघनन कराएं या एसिटल्डिहाइड के साथ बेंजल्डिहाइड को कराएं, तो वो संश्लेषण जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतने यौगिकों का मिश्रण हमको प्राप्त नहीं होता है, एक ही प्रकार का यौगिक हमको प्राप्त होता है। दूसरा चीज
कि आप खुद जानते हैं कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, तो वे अभिक्रिया जब क्रॉस एल्डोल संघनन के रूप में लिए जाते हैं, मतलब क्रिया कारक के रूप में लिए जाते हैं बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और उपयोगी भी होते हैं। तो अभी हम क्रॉस एल्डोल संघनन जो है इस अभिक्रिया के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर एस्टल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के रिएक्शन को क्रॉस एल्डोल संघनन के रूप में कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा कि क्या बनता है। ठीक है, हम यहाँ आते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की ओर। तो क्रॉस एल्डोल संघनन की ओर आएंगे तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड से यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगा, वैसा ही जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित होगा तो Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव आयनों में परिवर्तित होगा। और जब यहाँ देखेंगे कि ये CH3 है और CH3 को हम ऐसे लिख के देख सकते हैं आपके लिए, ये लिख दिए CH3, और यहाँ पास है आपका CHO है, ये हो गया और ये CHO हो गया। अब देखिएगा क्या होता है कि जैसा ही यहाँ पास ये वाला जो OH निगेटिव आयन है जब यहाँ पहुँचेगा, जब OH निगेटिव आयन यहाँ पहुँचेगा और इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला बंध क्या हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस हो जाएगा। जब रिप्लेस हो जाएगा तो अगला जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, CH2 निगेटिव और क्या बन जाएगा, CHO को या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। इसी को जनरली इनोलेट आयन बोला जाता है। ये इनोलेट आयन बनने में ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा कारगर साबित हैं बतौर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड के तुलना में। तो अब आगे देखिएगा क्या होता है। आगे होगा क्या कि यहाँ पास जो है अब ये जो है इस एसीटोन से क्रिया करेगा। तो एसीटोन से कैसे क्रिया करेगा, क्योंकि अब ये क्या है, इस पार्ट पर क्या आ गया है, निगेटिव पार्ट आ गया है। और जब निगेटिव पार्ट आ गया है तो अब ये कौन सा अभिकर्मक हो गया है, न्यूक्लियोफाइल अभिकर्मक हो गया है। अब इसको क्या चाहिए, एक पॉजिटिव सेंटर चाहिए। उसको पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिलेगा, देखिएगा पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिलेगा। ये जो आपने क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या लिया है, एसीटोन लिया है, तो ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH3। हम एसीटोन को ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो आप स्वयं जानते हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के तुलना में इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो यहाँ पास इस पर ऑलरेडी क्या है, आंशिक धन आवेश है। तो यहाँ पास इससे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो ये वाला बंध क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो जब रिप्लेस हो जाएगा तब देखिएगा कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, एकदम याद रहे, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ हमने क्या लिखा, CH3 लिख लिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पास देखिएगा कि CH3 हमने लिखा। अब यहाँ पास क्या है, C है, यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पास हम देखिए कि जैसे ही ये इनोलेट आयन इस पर अटैक करता है तो ये वाला जो बंध है, ये बॉन्ड है, वो रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर निगेटिव आयन आ जाता है। यहाँ पास ये क्या है, CH3 है। ठीक है, एक ही बार में बता दिए हैं, पहले जोड़ के फिर इसको रिप्लेस करते, मतलब इसका अटैक यहाँ जोड़ने के बाद रिप्लेस करते, तो पहले ही बता दिए हैं कि जैसा ही ये बंध आकर जुड़ेगा तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि 2 बंध इसका रहता और एक बंध और बनता, तो ये आके जुड़ जाता, ये CH2, तो 5 बंद हो जाता, तो ये रिप्लेस हो जाता। ठीक है, चलिए हम उसी को आगे बढ़ते हैं। तो ये अब यहाँ आके आ जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका, CHO हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आप खुद कह रहे हैं और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इसमें जल है, तो जल जो है जल आयनित होगा तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों में आएगा। तो यहाँ पास ये H आके इसको क्या करेगा, कवर करेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पास आपका ये बनकर तैयार हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन, जिसमें क्या क्या है, एल्कोहलिक गुण भी है और क्या है, एल्डिहाइडिक गुण भी है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इसका नामकरण का तो फिर वही है, ये हो जाएगा आपका अल्फा कार्बन, या क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, कहीं कुछ छूट रहे क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल और क्या हो जाएगा ब्यूटेनल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास भी आप देखेंगे कि इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, जो हम बोल रहे हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। तो संघनन मतलब है कि जब तक इसका जल का अणु निकल न जाए तो इसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करेंगे तो ये OH पार्ट और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ये बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ क्या हो गया, C हो जाएगा और यहाँ CH3
और चूंकि यहाँ से OH निकल गया है तो यहाँ आके डबल बॉन्ड कवर करेगा और ये हो जाएगा CH और आगे क्या हो जाएगा आपका CHO। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 ये आपका बन के तैयार हो गया एल्डोल संघनन, जो क्रॉस एल्डोल संघनन है 2 अलग अलग अणुओं के रूप में। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अंतिम तक एल्डिहाइडिक गुण मौजूद है और जब ये बना है क्रॉस एल्डोल तो एल्डिहाइडिक गुण भी मौजूद है और एल्कोहल भी मौजूद है। अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, ठीक है, इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन एसीटोन से निकलता है, चलिए देखते हैं। यह है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला हम इस पार्ट को तीनों हाइड्रोजन को दिखा दे रहे हैं, CH3 और ये आपका है CO और ये आपका क्या हो गया, ये पार्ट हो गया आपका CH3। ठीक है, यही है हमारा कीटोन। अगर यहीं से जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है ये आयनित होता है तो Na पॉजिटिव OH निगेटिव आयन बनता है। ये OH निगेटिव आयन पहुंचेगा यहाँ और इस पर जो है अटैक करेगा तो ये H2O बनाकर बाहर निकाल देगा और ये हाइड्रोजन का बंध इधर रिप्लेस होगा तो ये हमारा जो है कार्बोनियम आयन इनोलेट आयन बन जाएगा CH2 निगेटिव और हमारे पास आ जाएगा CO और ये हमारा क्या आ गया CH3। ठीक है, अब चूंकि इस पर निगेटिव आ गया है मतलब ये क्या हो चुका है, न्यूक्लियोफाइल हो चुका है। अब ये कौन सा चीज को खोजेगा, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस अर्थात पॉजिटिव सेंटर को खोजेगा। पॉजिटिव सेंटर इसको कहाँ मिलेगा, इस एल्डिहाइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इस एल्डिहाइड में मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिएगा, ये एस्टल्डिहाइड है CH3CO और ये क्या है H है, जिसको H को नीचे दिखा देता हूँ, ज़्यादा आसान होगा आपका। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, अर्थात इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक धन आवेश है। तो ये वाला पार्ट कहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा इस पर। जब अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखिएगा, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका H, ये पार्ट आके यहाँ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ CO और ये क्या हो जाएगा CH3। अब चूंकि आप जानते हैं कि कार्बन 4 ही बंध बनाता है, 5 बंध नहीं बना सकता है, तो ये बंध रिप्लेस होगा तो यहाँ पास क्या बन जाएगा देखिए गौर से, CH3 और क्या बन जा रहा है CO निगेटिव और क्या बन जा रहा है यहाँ नीचे हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा आपका CH2। ठीक है, और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका CO और CH3। ठीक है, जो अभिकर्मक डाल्यूट लिए हैं वहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और इसको जल से कवर कर देगा। तो जब अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड से निकला था तो हमको क्रॉस एल्डोल संघनन के एल्डोल में वे कंपाउंड प्राप्त हुए थे जिसमें एल्डिहाइडिक गुण था और एल्कोहलिक गुण था। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन जब एसीटोन से निकला तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया में हमको वे कंपाउंड प्राप्त हुए जिसमें क्या मौजूद है, जिसमें मौजूद है एल्कोहलिक गुण और क्या मौजूद है कीटोनिक गुण। अब यहाँ से अगर हीट किया जाएगा मतलब संघनन की बात की जाएगी तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा OH और यहाँ से हाइड्रोजन। तो जो नया प्रोडक्ट आपका बन के तैयार होगा CH3C, यहाँ पास आपका है H और आपका क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगा यहाँ पास OH निकल चुका है तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है तो ये CH और ये आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास CO और यहाँ पास क्या हो जाएगा CH3। तो हमने तो 2 प्रकार के कंपाउंड बना के दिखा दिए। अगर आप एल्डोल को करेंगे एस्टल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के बीच में अगर अभिक्रिया हो गया तो ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड जो बन जाएगा और एसीटोन की अभिक्रिया होगा तो एक कीटोल बन जाएगा। तो इस प्रकार जब क्रॉस एल्डोल संघनन होता है तो 4 प्रकार के यौगिक हमको प्राप्त होता है। जब दोनों अभिकारकों में क्या होता है, जब दोनों अभिकारकों में अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। अतः इस प्रकार का संश्लेषण हमारे लिए कोई विशेष उपयोगी नहीं है। अगर क्रॉस एल्डोल संघनन में एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरा ऐसा लिया जाए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है,
अगला पार्ट हम लेकर आएंगे नेम रिएक्शन का पार्ट 3, जो आपके हायर सेकेंडरी एग्जाम के ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप बढ़िया से पढ़िए और इसको बार बार वीडियो देखिए। कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।